काशी की तरह से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग कामला काशी पुत्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें श्री रामचरितमानस के इस पाठ पर आपको कैसा लगता है एवं सब्सक्राइब करें चैनल। आइए हम लोग आज कामदायी काशी की आप सभी लोग को अनंत शुभकामनाएं और श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करते हैं। नव मुनियति सभी हरि चरना गए भाई प्रण भारती वर्णानामार्थ संधानामृतानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिण्यो याभ्याम विना न पश्यन्तीं सिद्धा शांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमांशुतो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदित। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम पुण्यान बिहार वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी ये गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री राम जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारिम क्लेश हारिम श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। पति पालन संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्त्यं व्यक्तं खिलन्दिन आनन्दे आसुराय तत्स्वादं स्वयं भाग्य सकलं रज्जुविताय ब्रह्मः पादपलकमेवमेव हि भवाम्बोधेस्ति स्वातां वन्देऽहं संशेषकारण परं रामाख्मीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी के सर्प के भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से परे, सब कारणों कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण माम सम्मता यदा रामायण लिखितां क्वचिदोऽपि स्वान्तं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माप्नोति। अनेक वेद पुराण तंत्र शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। बालकांड कर रहे थे, आइए प्रारंभ। सब मंचन ते मंचक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दोहु बंधुतः बैठा रे महिपाल। प्रभु देख सब निर्भय हारे चनुराकेश उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। जगत पिता रघुपति विचारी बरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि दो बंधु सांगुरवास। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले संपूर्ण गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप विहाई मृग जल नरक मारा कद धाई।
करहु जाय जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? प्रिय भाई, इसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और मृत्यु को सफल कर लिया। आस कही भले भूपन राग, रूपानूप विलोकन लाग, देख शरण अब चढ़े विमाना, बरस सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे और देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए बरसा रहे हैं। जान सुअवसर सियतब पढ़ई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल साध जली दवा। तब सुअवसर जानकर जानक जी ने सीता जी को बुलाओ भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर्श पूर्वक उन्हें निवास शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। उपमा दी ओ कब कहा जस बोली, जो पट तारियति समसिया, जगत जो बातें कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, इनकी उपमा नहीं दी जाए। राम भरतन रघ भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विषवार अनुबंधु प्रिय देही, कहियर माश्रम किमि वैदेही। वैदेही का मतलब सीता है, तो पर्यायवाची नाम है वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का। कामदेव के रति पति को बिना शरीर का अनंत जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मत्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी को कहाँ ही कैसे उपमा दी जाए। तो जाओ छवि सुधा पयोनिधि हुई,
जो छवि सुधा पयोनिध होई परम रूपमय कच्छपु सोई शोभा रजमंदर सिंगारू मथै पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र में, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई और महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण थे। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि देखें, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपनी ही कर कमल से मथे, तो वहीं पर एक बहुत अच्छा दोहा है, ए विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल ताद्यपि सकोच समेत कवि कहि सिया समतुल। मतलब तुलना करना, समतुल का मतलब के बराबर तुलना करना। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। इसकी किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो माल अलंकारे द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगल सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी सोहन वाला तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। जय मां, जय जय सिया। मनोजवम मातुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः।
ओम श्री विश्वनाथाय नमः। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम देवराज सेव्यमान पावनादि प्रांगणम कालयज्ञ सहस्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग बिंद ततम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानकोटि भास्करं भवादि तारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकामपुञ्ज चम्बशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्क पाशदण्ड पालिमादिकङ्कणं श्यामकायमादिदेवमक्षरम् रामयं वेम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं विसितं समस्तलोकविग्रहं विनज्ञवल्कं मनोज्ञं हेमाङ्गिं कलैशतकटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं तु धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुदर्शनम् एवं स्वर्णवर्ण शेष सात शोभितांग मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्न पादुकाभ्रभी नाम पादयुग्मकं तद्वित्ति अष्टिमेति दैत्य नम्रजनम मृत्युपाटनाशनम कलारदष्टमोचतम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे यट्टाद भिन्न पद्म चांड कोट संस्थिति दृष्टपात नष्ट पाप सारजन सुमाक शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपालमाल कंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवासलोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकां पठयन्ति यं मनोरहं ज्ञानमुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोकमोह दैन्य लोभ भूत पापनाशनं त्रिप्रयान्ति काल भैरवाग्रसन्निधिं ध्रुवम् द्यां मध्यां मायां काशीं काचितवन्तिकां पुरी द्वारावतीं चैत्ये सत्यतां मोक्षदायिकाम् अयोध्या मथुरा हरिद्वार वाराणसी काशी अवंतिका उज्जैनी द्वारिका धाम 7 मोक्षपुरियां हैं पर अंत में काशीवास मोक्ष प्रदायक माना गया है। अन्यानि मुक्तम क्षेत्राणि काशी प्राप्तम करणीम च काशी प्राप्तम विमुच्येतम नान्यथाम तीर्थकोटिभिः परंतु काशी ही एक पुरी है साक्षात मोक्ष देती है। काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा यहाँ निवास मरण दाह संस्कार सौभाग्यपूर्ण जन्मों के पुण्यों बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। काशी का सानिध्य मात्र ही पापों को विनष्ट कर देता है। और आते सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं प्रलयां वैद्यनाथं चिंडाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबान्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पाता पठन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं विस्मरणेन विनश्यति। हे महादेव, हर हर महादेव। मात गंगेश्वरी नमो नमः। ओम राम रामाय नमः, आंजनेयाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। मात गंगेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता काली नमो नमः, माता शीतला नमो नमः, पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ब्लॉग भक्तों में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला श्री रामचरितमानस का ब्लॉग लेकर हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।
आपको पुनः कांदा एकादशी की अनंत शुभ। जय जय श्री राम। समाप्त कर दो कैमरामैन। जय श्री राम। जय विश्व।